अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो उवज्जायानं नमो लोये सव्वसाहुनं वन्दितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गदिं पत्ते उच्छामि समयपाहुड मिनमो सुदकेवली बनिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्सभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। कर्ता कर्माधिकार का मंगलाचरण। मैं करता हूँ कर्म का, कर्म है मेरा कर्म, ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व अधर्म। निज आत्म तल्लीनता सुखमय आत्म धर्म, श्री जिन जिन वर देव ने यह समझाया मर्म। विगत कुछ दिनों से हम ग्रंथाधिराज समयसार पर चर्चा करते आ रहे हैं, जो कि इस युग के महान आचार्य कुंद देव द्वारा विरचित है, जिसमें हम कर्ता कर्म अधिकार को समझ रहे हैं कि जिसके माध्यम से हम अनादिकाल से चले आ रही जीव की खोटी प्रवृत्ति को जान रहे हैं कि किस प्रकार यह जो जीव है वह अनादिकाल से मिथ्यात्व में फंसकर इस संसार के दुखों को भोग रहा है। इसके बारे में हम समझ रहे हैं कि अब इस मिथ्या से बचने के लिए यह जो आचार्य देव इसमें क्या उपदेश देते कर्ता कर्म अधिकारक में, इसी को समझा गया है। तो पूर्व वक्ता के द्वारा हमने 71वीं गाथा के माध्यम से यह समझा था कि जो जीव क्रोधादि आश्रय भावों से भिन्न शुद्धात्मा को जो नहीं जानते, अर्थात क्रोधादि आश्रय भावों से भिन्न शुद्धात्मा को नहीं जानते, इसलिए वह क्या है, अज्ञान रहता है। और वह अज्ञानी रहने से उसकी जो अज्ञानता है वह अज्ञानता प्रकट होती है, और अज्ञानता प्रकट होने से उसकी जो कर्ता कर्म की खोटी प्रवृत्ति है वह खोटी प्रवृत्ति के द्वारा उसका बंद होना तो निश्चित ही है। इसके फलस्वरूप जो है वह यह संसार मिलता है, और यह दुख संसार में यह जीव जो है वह दुखी ही होता है। इसी के माध्यम से हम कल चर्चा चल रही थी, कल के माध्यम, और कल गुरुदेव श्री के दृष्टव्य से यह समझा गया था कि यह जो जीव है, यह जो जीव वह आत्मा और आश्रय इन दोनों में भेद और अंतर क्या है, इसको जब जानता है तब उसे बंध नहीं होता है। अर्थात आत्मा और आश्रय में जब यह जीव अंतर और भेद जानता है तो उसे बंध नहीं होता, तथा ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध होता है। यह कल के माध्यम से चर्चा चल रही थी। अब ज्ञान मात्र से ही बंध ज्ञानी को जो रागादि जीव होते ज्ञानी जीव होते हैं तो उनको रागादि होते या नहीं, तो कल की चर्चा में आ रही थी कि जो ज्ञानी जीव है वह राग भाव होते हैं, तो होते भी है, वे भी तो दया दान आदि करते हैं, तो वह अज्ञान ठहरेंगे, परंतु ऐसा नहीं है। उन दोनों में अंतर है। अर्थात जो ज्ञानी जीव होते हैं वह उस राग में रुचि नहीं रखते, वह उस राग को अपना स्वामित्व नहीं मानते, अर्थात उस राग को वह कर्तृत्व नहीं मानते, अर्थात कर्तृत्व बुद्धि भी नहीं मानते हैं। और अज्ञानी जीव क्या करता है, इसकी विपरीत करता है कि उसी में अपना सर्वस्व समर्पण कर देता है, उसी को अपना स्वामित्व मानता है, अपनी कर्तृत्व बुद्धि क्या करता है, उसी में लगा देता है। परंतु जो और क्या कहता है कि मुझे ऐसा करने से क्या होगा, पुण्य का बंध होगा, यह सोचकर वह इससे विपरीत कार्य करता है अज्ञानी जीव। परंतु जो ज्ञानी जीव होते हैं वह ज्ञानी जीव रागादि को अपना रागादि होने तो अपना उसका स्वभाव नहीं मानते, रागादि को अपना स्वभाव नहीं मानते। यह जो रागादि है वह मेरे परिणाम नहीं, ऐसा कहता है ज्ञानी जीव। उसका परिणाम क्या है, उसका परिणाम तो एकमात्र शुद्ध त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव ही उसका परिणाम है, और अपना ज्ञान मात्र ही है। उसके अतिरिक्त इस पर चर्चा कल चल रही थी, और आज हम 72वीं गाथा को समझेंगे। कल की चर्चा में तो 72वीं गाथा को समझेंगे कि
एकत्रवी गाथा में तो यह बताया गया है कि ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध होता है। अतः अब यहाँ पे प्रश्न उठना संभव ही है, प्रश्न उठता ही है कि ज्ञान मात्र से बंध का निरोध कैसे किस प्रकार से होता है। तो इसी की चर्चा 72वीं गाथा में की गई है कि 72वीं गाथा में क्या आचार्य कुंद देव यह तर्क से इस गाथा में बताया गया है कि उन्होंने ज्ञान मात्र से बंध का निरोध किस प्रकार से होता है, तथा अमृतचंद्र आचार्य ने दृष्टांत सहित बताया है कि ज्ञान मात्र से बंध का निरोध किस प्रकार होता है। तो इसी का हम जानते हैं कि सबसे पहले हम गाथा का पाठ करते हैं। नादून आसवानम असुचित्तम च विवरीय भावम च दुःखस्य कारणम तिय तदो नियति कुनदि जीवो। इन आश्रयों की असुचिता विपरीतता को जानकर आत्म करे उनसे निवर्तन दुख कारण मानकर। यह जो यहाँ पे बताया गया है कि नादुन आसवानम, आसवानम अर्थात आश्रवों का जो असुचित्तम, असुचित्तम च अर्थात आश्रवों की असुचिता, विवरीय भावम च अर्थात विपरीत भाव है, अर्थात यह हमारा भाव नहीं है। दुःखस्य कारणम तिय, और यह क्या है कि वह दुख का कारण है। तिय तदो, दुःखस्य कारणम तिय तदो अर्थात ऐसा नादुन, ऐसा जानकर तदो नियति कुनदि जीवो, उनसे निवृत्ति करता है कौन? यह जो जीव, यह जो जीव है वह आश्रवों को असुचिता, विपरीतता जानकर और दुख का कारण मानकर उनसे निवृत्ति करता है। अब इनसे निवृत्ति किस प्रकार करता है कि आश्रवों की असुचिता, असुचिता अर्थात मलिनता, गंदगी। हम क्या समझते हैं असुचि अर्थात, शुचिता अर्थात तो होता है पवित्रता, अच्छा, और असुचिता अर्थात मलिन, अशुद्ध। उदाहरणार्थ कि समझ लो हमारे कपड़े पर किसी गंदगी का दाग, हमारे कपड़े पर गंदगी गिर गई, तो हम क्या मानेंगे? ये कपड़ा क्या हुआ? असुचित हो गई, अर्थात गंदा हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे लिया है कि, और आगे क्या लिया है? विपरीतता अर्थात, विपरीतता अर्थात ये जो भाव है वह भाव हमारा नहीं है, विभाव है, दूसरों का है, पर का है, ऐसा कहा है यहाँ पर। और क्या कहा है? दुख का कारण है, अर्थात दुख का कारण बतलाया है यहाँ पे। ऐसा जानकर जीव उनसे निवृत्ति करता है। यह जो आश्रव है वह आश्रव का स्वरूप कैसे बताया गया है कि आश्रव की 3 विशेषता यहाँ पर, विशेषण यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले असुचिता, दूसरा है विपरीत भाव, तथा तीसरा है दुख का कारण। इस प्रकार से 3 यहाँ पे बताया गया है विशेषण आश्रवों की। अब इन आश्रवों को किस प्रकार से निवृत्ति करना चाहिए कि यह जो आश्रव है वह क्या है? असुचित है, अर्थात मलिन है, गंदगी है, तथा विपरीत है, अर्थात जिस प्रकार हम समझे विपरीत अर्थात दूसरों का। अब दूसरों की वस्तु यहाँ पर गिरी है, उसको उठाना क्या कहते हैं हम? पाप कहते हैं, अर्थात वह दूसरों के ऐसा जानकर उसको नहीं उठाते, अगर उठाते हैं तो वह चोरी कहलाएगी, फिर पाप लग जाएगा, ऐसा कहते हैं। अर्थात दूसरों की वस्तु है ऐसा जानकर कि हम नहीं उठाते। उसी प्रकार यहाँ पे जानते हैं कि आश्रव क्या है? वह पर का है, और आगे वे दुख के कारण है, ऐसा जानता है। अब दुख का कारण है ऐसा कैसे जानता है जीव? आश्रव होगा तो दुख होगा ही, आश्रव के कारण। अब जिस प्रकार हम सांप, यहाँ पे सांप है और उस सांप को रस्सी समझकर पकड़ ले, तो क्या होगा? अगर उसको समझ में आएगा कि यह रस्सी नहीं है, सांप है, तो फिर क्या कहलाएगा? वह क्या कहलाएगा? ये डसेगा तो मैं मर जाऊंगा, मुझे दुख होगा, ऐसा समझकर वह क्या करता है? उसको छोड़ देता है, अर्थात दुख का कारण जानकर उसे त्याग कर देता है। इसी प्रकार यह जो जीव है वह जीव इन आश्रवों को, इन 3 विशेषणों को जानकर उनसे क्या करता है? निवृत्त हो जाता है, अर्थात इनको
त्याग कर देता है। अब हमने तो ये जाना कि इन तीन विशेषणों से आश्रव निवृत्त होता है, आश्रवों की निवृत्ति करता है जीव इन तीन विशेषणों के माध्यम से। कौन कौन से? अशुचिता, विपरीतता तथा दुख के कारण। अब हमने तो जाना भी, समझ भी लिया, अब इसको पढ़ भी लिया, परंतु सिर्फ जानने पढ़ने से और समझने से होगा क्या? इनसे निवृत्त हो जाएगी? नहीं होगी। तो क्या करना पड़ेगा फिर उसके लिए? उसके लिए इसके पहले इसका भाव समझना पड़ेगा, इसकी भाव वासना करनी होगी। भाव वासना हो जाने पर ही, जब इसका भाव वासन हो, तब उसके तत्काल ही जीव उनसे निवृत्त हो जाता है। जब तक भाव वासना नहीं होगी, यह जो आश्रव है वह कैसे है? गंदा है, विपरीत है, दूसरों का है, दुख रूप है, ऐसा नहीं जानता, तब तक इनसे निवृत्त होना पॉसिबल नहीं है। अब इसी प्रकार पुनः यहाँ पर आश्रव और आत्मा के भेद में अंतर क्या है, इसके तीन बिंदुओं जो आए हैं वो टीका में हम जानते हैं कि उसके तीन बिंदु क्या आए हैं। तो यहाँ पे अनुशीलन में भी कहा गया है। अनुशीलन में क्या कहते हैं देखते हैं। अब यहाँ पे अनुशीलन में आश्रवों को दुख का कारण माना गया है। अब आश्रवों को दुख का कारण, अब आश्रव तो कौन सा आश्रव दुख का कारण है? फिर यहाँ पे तो आश्रव बहुत सारे हैं। कौन कौन से हम कहते हैं? पापाश्रव भी कहते हैं, पुण्याश्रव भी कहते हैं, शुभाश्रव भी कहते हैं, अशुभाश्रव भी कहते हैं। अब इनमें से कौन सा आश्रव दुख का कारण है? क्या सिर्फ पुण्याश्रव जो दुख का कारण है, पापाश्रव ही दुख का कारण है? हम क्या कहते हैं कि पुण्य सुख रूप है और पाप दुख रूप है, ऐसा कहते हैं हम सभी। तो क्या यहाँ पर सिर्फ पापाश्रव दुख का कारण है या फिर अशुभाश्रव ही दुख का कारण है? नहीं है, सभी आश्रव यहाँ पर दुख का ही कारण है। अर्थात ऐसा नहीं है कि सिर्फ शुभाशुभ ही दुख का कारण है, पुण्य भी है, पाप भी है। सभी दुख का आश्रव जो है वह दुख का कारण ही है, और यहाँ पर सभी आश्रव दुख ही देते हैं। तथा आश्रव जो है वह कैसा है? आकुलता उत्पन्न होती है आश्रवों के माध्यम से। इस राग के माध्यम से क्या होती है? हमें आकुलता उत्पन्न होती है, चाहे फिर वो राग कैसा हो, मंद राग हो या फिर तीव्र राग हो, उनसे होना तो क्या है? आकुलता उत्पन्न होनी ही है। तो इसी प्रकार यहाँ पे जो आश्रव है वह आश्रव सिर्फ एक ना लेते हुए सभी जो आश्रव है वह क्या है? दुख का कारण ही है, ऐसा जानना चाहिए। अब हम जानते हैं कि जिस प्रकार के एक व्यक्ति क्या करता है, चलता, एक व्यक्ति बाहर जा रहा होता है कहीं कार्यक्रम में, और वह जाते जाते वह उसने सफेद कलर का कुर्ता पैजामा पहना होता है। जाते जाते उसके ऊपर कीचड़ ऊपर पड़ जाता है। तो कीचड़ कैसा है? गंदा है, उसका दाग उस पर आ जाता है। तो उसके कारण वह क्या करता है? वह जाके घर में फिर से उसके कुर्ते पैजामे को निकाल के नया कुर्ता पैजामा पहन के आ जाता है। ये क्या हो गया? ये समझ लो कि ये तो कीचड़ है, अर्थात गंदगी है, मतलब अशुभ है। अब फिर आप शुभ के कैसे आश्रय हो? कि समझ लो वही व्यक्ति सफेद कुर्ता पैजामा पहनकर मंदिर में गया हो, देव दर्शन पूजा पाठ वगैरह सब करने के बाद वह जब चंदन लगाने जाता है, तब किसी कारणवश उसके ऊपर चंदन का दाग पड़ जाता है सफेद वस्त्र पर। तो क्या वह ऐसा जानता है, चलो ये तो अच्छा ही है, गंदगी नहीं है, ये तो चंदन कैसा होता है? अच्छा होता है, शुभ होता है, मतलब केसर से बना हुआ होता है। तो इसको एक गंदगी नहीं होगी, फिर इसको गंदगी नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी क्या करता है वह? घर में जाकर कुर्ता पैजामा चेंज करता ही है। उसके कारण चंदन के कारण उसका जो कुर्ता है वह पीला पड़ जाता है, उसके दाग पड़ जाते हैं। फिर क्या करता है कि घर में जाकर चेंज कर देता है। अब उससे एक व्यक्ति ने पूछा कि चलो ठीक है, आपने कीचड़ था, वह गंदगी थी, वह समझकर आपने कुर्ता पैजामा चेंज कर दिया, ये ठीक है। अब ये तो चंदन है, गंदगी तो नहीं कह सकते, अच्छा ही है तो फिर आपने चेंज क्यों किया? तो उसने कहा कि यहाँ पर वो दाग दिख रहा था, अर्थात उस कुर्ते का स्वभाव कैसा है? सफेद है। तो इसी कारण वह क्या है, जो
उसके ऊपर जो कीचड़ गिरा हो, चंदन गिरा हो, वह सफेद के कारण, सफेद उसका स्वभाव सफेद होने के कारण उसके ऊपर दाग गिरेगा ये, और इसी के कारण वो कैसा लगेगा, मलिन दिखेगा हमें, तो हम उससे त्याग देते, उसको निकाल देते हैं। तो आश्रव भी कैसा है, आश्रव भी मलिन है, ये भी दुख का ही कारण है, विपरीत ही है। अर्थात आश्रव का स्वभाव क्या है, आश्रव का स्वभाव ये तो नहीं है, वह दुख का कारण ही है। तो इसी कारणवश विपरीत स्वभाव वाले होने से, अर्थात इनको दुखों का कारण जान करके जब जीव इन्हें छोड़ देता है, इनसे निवृत्त हो जाता है। और ऐसा जान लेने के बाद भी निवृत्त नहीं होने का कारण नहीं रह जाता। उसको यह पता चला कि यह जो दाग है वो क्या है, इसका नहीं है, इसके ऊपर कैसा दिख रहा है, वह पीला कलर का दिख रहा है। अब सफेद में पीला कलर कैसे दिखेगा, अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। तो यह इसका स्वभाव नहीं है, ऐसा जानकर भी कोई जो ऐसा होता है क्या, नहीं नहीं अच्छा दिख रहा है, इसको रहने देते, ऐसे ही नहीं देता, तो उनसे उसको निवृत्त हो जाए, अर्थात उसको निकाल देता है। इसी प्रकार से यह जो आश्रव है वह आश्रव होता है। अभी इस आश्रव की आगे क्या कहते हैं टीका में, आचार्य अमृतचंद्र क्या कहते हैं आश्रव के बारे में, ये हम जानते हैं कि जिस प्रकार छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चे के हाथ में अगर धारदार चाकू हो तो वह चाकू उसको लगने की संभावना होती है। इसलिए बड़े लोग क्या करते हैं कि उसे उस चाकू से निवृत्त करना चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं रहा है। आप देख लीजिए कभी भी कि जो चीज़ हमें उनसे छुड़ाना चाहते हैं वही उसको पकड़ के रखते हैं। तो उसके लिए वो क्या करते हैं समझदार लोग कि उसकी जो पसंदीदा चीज़ है वह उसको देते हैं। पसंदीदा चीज़ देने पर वो क्या करता है, चाकू को अपने आप छोड़ देता है। अब यहाँ पर कुंदाचार्य ने कहा गया है कि गाथा में तो आश्रव की अशुचिता, आश्रव क्या है, कैसा कहा है, अशुचित है, विपरीत है, दुख का कारण है, ऐसा कह के उससे निवृत्त हो जाते हैं। अब यहाँ पर अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं कि अब यहाँ पर निवृत्ति तो हो गई वहां से, लेकिन प्रवृत्ति कहाँ होगी। अब इसको बताते हैं कि इसकी प्रवृत्ति जो होगी वह कहाँ होगी, भगवान आत्मा। और भगवान आत्मा आगे इसी में टीका में किसकी बात है, ये आश्रम के आने के बाद भी भगवान आत्मा की बात आती है। अब फिर यहाँ पे अनुसरण में एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि गाथा में तो सिर्फ आश्रव की चर्चा चल रही है, आचार्य कुंद देव ने सिर्फ आश्रव की बात की है गाथा में तो, और अमृतचंद्र आचार्य ने तो टीका में भगवान आत्मा की बात कर रहे हैं। यह कहाँ से उचित है, टीकाकार की जिम्मेदारी क्या है कि जो बात गाथा में आई है उसी की व्याख्या करना है, टीका करना। सिर्फ आश्रव की बात है तो वहां पे आश्रव की बात टीका करनी चाहिए ना, उसी की विशेष जो है उसको देना चाहिए ना। तो यहाँ पर फिर भगवान आत्मा की बात क्यों की है, तो यह पे प्रश्न अपने आप उत्पन्न हो जाता है। यह तो इसके उत्तर स्वरूप कहते हैं कि टीकाकार की जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी टीका में जो बात है वो तो लेना है ही, लेकिन टीका में विशेष बात क्या है, उसके प्रकरण के अनुसार टीका में विशेष क्या बात आती है उसको लेना भी यह किसकी जिम्मेदारी है, टीकाकार की जिम्मेदारी है। और इसीलिए टीका में भगवान आत्मा की बात ले ली है, क्योंकि प्रकरण के अनुसार अगर देखा गए तो कर्ता कर्म के प्रारंभ से ही यहाँ पर आत्मा और आश्रव में जब तक भेद नहीं जानता ऐसी बात चल रही है। माने यहाँ पर प्रकरण क्या चल रहा है, कर्ता कर्म के प्रारंभ से आत्मा और आश्रव में भेद विज्ञान कराने में चल रहा है। अब तो यदि आश्रव की बात तो आ गई हो तो उसके सामने भगवान आत्मा बताना जरूरी है टीकाकार को। इसलिए यहाँ पर अमृतचंद्र आचार्य ने भगवान आत्मा की बात की है। तो हम अभी टीका प्रारंभ करते हैं कि क्या कहते हैं भगवान आत्मा के बारे में, ये जानते हैं। जले जाम्बालवत कलुषत्वेन उपलब्ध मानत्वात्, अर्थात कि यह जो आत्मा है, यहाँ पे टीकाकार ने दो दिए, एक हेतु के माध्यम से और दृष्टांत के माध्यम से समझाया गया है। इन आश्रवों को कैसे समझाए, हेतु के और दृष्टांत के माध्यम से
समझाए, हेतु के माध्यम से क्या समझाते हैं कि कलुषत्वेन उपलब्ध मानत्वात्, अर्थात यदि विभाव ये जो आत्मा के परिणाम कैसे है, असूचित है, विभाव विभाव है, विकारी है, तो विभाव के परिणाम आत्मा में आ जाए तो फिर आत्मा कैसा होगा, कलुषित होगा। और इसी की प्रारंभ में, इसी के संदर्भ में 71वीं गाथा के प्रारंभ में कहा है कि समय ज्ञान होता है, जिस प्रकार ज्ञान होता हुआ मालूम पड़ता है, ज्ञान होता हुआ मालूम पड़ने पर क्रोधादि का होना यह मालूम नहीं पड़ता, और जब क्रोधादि का होना यह मालूम पड़ता है तब ज्ञान का होना यह मालूम नहीं पड़ता। तो ये जो आत्मा आश्रव है, वह आश्रव आत्मा में आकुलता उत्पन्न करती है, और जब आत्मा में आकुलता उत्पन्न करती है तो वह कैसे उत्पन्न करती है, किसी कलुषता के रूप में, यहाँ पे आत्मा में आश्रव को कलुषता के रूप में उत्पन्न करती है। जिस प्रकार से कि घर में हम क्या करते हैं कि पेट्स को पालते हैं ना घर में, तो इनको पाला है मतलब उनका सारा खाना पीना वगैरह सब देखना पड़ेगा हमें, तो इसकी पाला कौन है, इसको पेट्स को घर में पाला किसने, हमने ही पाला है। तो उसी प्रकार हमारे आत्मा में इन कषायों को किसने पाला है, हमने ही पाला है। कषाय बढ़ाने में कारण कौन है, हम ही है। कषाय कौन बढ़ा रहा है, कि उसका पोषण तो हम ही कर रहे हैं कषाय बढ़ाने में। और वह कषाय क्या करती है, आत्मा में आकुलता उत्पन्न करती है, और ऐसे ही इन परिणामों का निमित्त मात्र जो है वह पौद्गलिक कर्म का बंध करती है। इसी के लिए इसका उदाहरण दिया है कि दृष्टांत दिया इसको समझाने के लिए कि आत्मा में कलुषता के रूप में ही उपलब्ध होते, कलुषता के रूप में ही अनुभव में आता है। इसी का दृष्टांत दिया है कि जिस प्रकार काई जल का मेल है, जल की कलुषता है, उसी प्रकार आश्रव भाव भी आत्मा का मेल है। जल कैसा होता है, स्वभाव से स्वच्छ होता है, उसका कोई कलर होता है, नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जल का मेल कौन है, सेवल मतलब काई, ये क्या है, जल की मेल है। अर्थात स्वभाव से तो यह जल में नहीं थी, यह कहाँ पर कब आती है, बरसात के दिनों में तालाब में देखेंगे तो सब जगह जल के ऊपर ऐसे काई छाई हुई होती है, काई छा जाती है। और तब क्या होती है, जल क्या होता है, हमें कैसे दिखता है, खराब दिखता है, कलुषित दिखता है। अर्थात कि वह कलर कैसा है उसका, हरा कलर दिखता है उसका। तो हम क्या कहते हैं कि यह जो जल है वह कैसा मानते हैं, उसको अशुद्ध मानते हैं, अर्थात मलिन मानते हैं। तो इसी प्रकार ये जो आत्मा है, यह आत्मा में आश्रव क्या है, मल ही एक प्रकार का। लेकिन वो मल दिखता है क्या, हमें नहीं दिखता। अब इस प्रकार इसका उदाहरण क्या हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, वैसे भी घटा सकते हैं कि अगर जल का मेल तो काई है, लेकिन काई क्या सिर्फ अंदर होती है क्या जल के, नहीं। तो कहाँ होती है काई, ऊपर ऊपर ही होती है ना, जल के ऊपर ऊपर ही काई होती है, अंदर नहीं होती। अंदर तो स्वच्छ पानी होता है। अगर हम देखेंगे जिसके जल के ऊपर काई फैली हुई है, तो उसमें अगर हमने लोटा डुबा दिया तो क्या होता है, काई अलग हो जाती है और सिर्फ जल आ जाता है उसमें। तो ये जो काई है वह क्या होती है, सिर्फ जल के ऊपर ही होती है, ना कि पूरे पानी में होती है। और उसके कारण हम क्या कहते हैं कि पूरा पानी ही मलिन दिखता है हमें। क्यों, क्योंकि ऊपर तो छा गए ना कल ये काई, लेकिन अंदर कैसा है, अंदर तक नहीं है, परंतु पानी अंदर से मलिन नहीं होता है। उसी तरह जो विकारी भाव है वह कहाँ होते हैं, आत्मा के ऊपर ऊपर ही होते हैं। आत्मा में ये जो विकारी भाव है वह प्रवेश नहीं कर पाती है। ऊपर ऊपर से तात्पर्य यहाँ पे पर्यायों में है। आत्मा में जो विकारी भाव है क्या पर है, ऊपर ही है, अर्थात यह आत्मा का स्वभाव नहीं है, आत्मा का स्वभाव अलग है।
लेकिन यहाँ पे क्या है, आश्रव भाव ही आत्मा का मेल बताया गया है यहाँ पे। और वे कैसे उत्पन्न होती है, आत्मा में कलुषता के रूप में ही उपलब्ध होती है, अर्थात गंदगी के रूप में ही उपलब्ध होती है। तो अतः जो अशुचि है अपवित्र है, क्या कहते हैं कि वह कैसे है, अपवित्र है, पवित्र नहीं है, अशुचित है, अशुचि है, अर्थात गंदा है। और भगवान आत्मा, भगवान आत्मा कैसे है, भगवान आत्मा तो नित्यमेवाति निर्मल चिन्मात्रत्वे अनोपलभ्य अनोपलभ्य कत्वत् अंतत्य शुचिरेव, अर्थात नित्यम, सदा ही। अब सदा ही मतलब भूतकाल में भी कैसा, सदा ही अति निर्मल, सदा ही कैसा है, अति निर्मल है, अर्थात भूतकाल में भी निर्मल था, वर्तमान में भी निर्मल है और भविष्य में भी निर्मल रहेगा ही। तो यहाँ पे सिर्फ निर्मल अर्थात क्या, कि मलिनता उसमें नहीं है, और अति निर्मल अर्थात किंचित भी मलिनता उसमें प्रवेश नहीं कर पाती। और वह कैसे उत्पन्न होता है, कैसे उपलब्ध होता है, कि चैतन्य भाव से और ज्ञायक भाव के रूप से। यह भगवान आत्मा तो सदा ही अति निर्मल कैसे है, चैतन्य भाव से और ज्ञायक रूप से, ज्ञायक भाव रूप से है, और वह अनुभव में भी आता है। और वह कहते कैसे है, कि अतः अत्यंत शुचि है, परम पवित्र है, अर्थात उनमें थोड़ी सी भी अशुद्धता नहीं है, अत्यंत शुचि है, अर्थात थोड़ी सी भी अशुद्धता नहीं है उनमें, और परम पवित्र है। अब परम पवित्र अर्थात यहाँ पे अपवित्र उसे छू भी नहीं सकता, ऐसे पवित्र है। कौन, भगवान आत्मा। इसी तरह आज ये जो आश्रमों की पहला विशेषण है अशुचिता, इसके संदर्भ में हमने जाना। अभी टाइम के कारण आगे के दो विशेषण हम कल जानेंगे।